नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको पनार के आदमखोर तेंदुए की पूरी कहानी आपके सामने ला रहा हूं। यह वही तेंदुआ है जिसने 400 लोगों से अधिक लोगों को जान से मार दिया था। इस कहानी को मैं जिम कॉर्बेट की भाषा में बताऊंगा। यहाँ मैं का मतलब जिम कॉर्बेट का है। जिम कॉर्बेट ने जो अपनी किताब लिखी है उसी के आधार पर मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ। लगभग 100 वर्ग मील के इलाके में, जिसमें पनार नामक घाटी और उसके आसपास के गांव शामिल हैं, एक आदमखोर तेंदुए ने कुछ वर्षों तक आतंक फैलाया। उसके हमलों में लगभग 400 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जान गई। जैसा कि मैंने रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए की कहानी में कहा है, आदमखोर बनने वाले अधिकतर तेंदुए पहले कभी घायल हुए होते हैं या फिर जैसे 1918 या 1919 में प्लेग के दौरान हुआ था, उन्हें मृत इंसानों के शव खाने की आदत लग जाती है। प्लेग की महामारी के दौरान जब पूरे क्षेत्र में मृत्यु हुई तो बहुत से शव उचित रूप से दफनाए नहीं गए। इन शवों को जंगली जानवरों ने खा लिया। कई तेंदुए इस दौरान मानव मांस के आदी हो गए और कुछ जैसे पनार और रुद्रप्रयाग के तेंदुए समय के साथ आदमखोर बन गए। तेंदुआ आदमखोर कब बना इसका निश्चित अनुमान नहीं है, पर जब तक मैं इलाके में पहुंचा तब तक वह लगभग 400 लोगों को मार चुका था। मैं पनार के क्षेत्र में उस समय गया था जब मैं चंपावत की आदमखोर बाघिन को मारकर लौट रहा था। वहां के स्थानीय लोगों ने मुझे जानकारी दी कि एक तेंदुआ पिछले कुछ वर्षों से लगातार इंसानों को मार रहा है। यह खबर मुझे अपने गृह नगर नैनीताल में मिली थी और जब मैं अल्मोड़ा पहुंचा तो वहां के डिप्टी कमिश्नर ने मुझे इस मामले में सहायता करने के लिए कहा। मैंने उस तेंदुए की खोज में 2 सप्ताह बिताए। इन 2 हफ्तों में मैंने वह सब जाना जो इस तेंदुए के बारे में जानना संभव था, और इन जानकारियों के आधार पर मैंने निष्कर्ष निकाला कि तेंदुआ बहुत ही चालाक था और उसे मारना आसान नहीं होगा। उसकी मारक क्षमता अद्वितीय थी। वह दिन और रात दोनों समय हमला करता था। उसका निशाना इतना सटीक था कि उसका शिकार शायद ही कभी बच पाया हो। तेंदुए द्वारा मारे गए लोगों की कहानियां इतनी अधिक थीं कि मैं यहाँ उनमें से केवल 2 घटनाओं का ही वर्णन करूंगा जो स्वयं मैंने देखी थी। मेरे साथ एक सेवक था जो मेरा बोझ ढोता था और खाना बनाता था, और एक अन्य आदमी जो मुझे स्थानीय जानकारी देता था। हमने जंगल में हर दिशा में लंबी यात्राएं की और कई गांवों में ठहरे। हर गांव में लोगों ने मुझे डरावनी कहानियां सुनाई कि कैसे तेंदुआ किसी को उसके घर के दरवाजे से उठा ले गया, कैसे वह एक महिला को दिन के उजाले में खेतों से खींच ले गया या किसी बच्चे को स्कूल से लौटते हुए उठा ले गया। मैंने कई बार कोशिश की कि तेंदुआ मुझे दिखे। मचान पर बैठा मरे हुए जानवरों को चारे की तरह इस्तेमाल किया, घात लगाकर इंतजार किया, पर वह कभी सामने नहीं आया। एक दिन जब हम एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे, मुझे खबर मिली कि पास के ही गांव में तेंदुए ने एक आदमी को मारा है। मैं तुरंत वहां पहुंचा। मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई दोपहर को खेत से लौटते वक्त मारा गया है। हम 3 आदमी लाश की तलाश में निकले। एक लड़का आगे आगे जा रहा था, बहुत बहादुर और शांत। हम पहाड़ी रास्ते पर जा रहे थे जो नीचे जंगल में उतरता था। थोड़ी देर बाद लड़के ने रुककर बताया कि वह आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसने तेंदुए के ताजा पद चिन्ह देखे थे। हम तीनों वहां रुक गए। मैंने अपने साथियों को वहीं बैठने को कहा और खुद बंदूक लेकर आगे बढ़ा। मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा जो शायद तेंदुआ शिकार को घसीटते हुए ले गया था। एक जगह पहुंचकर मैंने लाश देखी। झाड़ियों के नीचे आधी छुपी हुई थी। शव ताजा था, खून अब भी बह रहा था। तेंदुआ कहीं पास ही था, शायद उसी झाड़ी में छुपा था। मैंने पूरी चौकसी के साथ चारों तरफ देखा, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। मैंने आगे जाकर शव की जांच की। उसका गला फाड़ा गया था, छाती चीर दी गई थी। यह तेंदुए की खास पहचान थी। वह हमेशा इसी तरह हमला करता था। मैंने वहां मौजूद कुछ लोगों से शव उठाने में मदद ली। हमने उसे गांव के पास पहुंचाया और अंतिम संस्कार की तैयारियां करवाई। उस रात मैं वहीं रुका। मैं जानता था कि तेंदुआ फिर से आएगा क्योंकि वह अब शरीर को खाने की कोशिश करेगा। मैंने मचान बनवाई उसी जगह जहां शव मिला था। मैंने रात भर वहीं बैठा रहा, मगर तेंदुआ नहीं आया। अगले दिन मैंने फिर आसपास के इलाके की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तेंदुआ कहीं और चला गया था। उस क्षेत्र में 2 सप्ताह बिताने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आदमखोर तेंदुआ बहुत ही चालाक और सतर्क है और उसे मारने का कोई भी प्रयास बड़ी तैयारी और धैर्य से ही किया जा सकता है। मैं नैनीताल लौट आया और कुछ महीने बाद जब मेरे पास ज़्यादा समय था तब मैं फिर से पनार गया।
इस बार मेरा इरादा वहां तब तक रहने का था जब तक मैं तेंदुए को मार नहीं देता या फिर ये साबित नहीं कर देता कि वह इलाका छोड़ चुका है। इस बार मैं केवल अपने एक नौकर के साथ गया और किसी को नहीं बताया कि मैं किस उद्देश्य से आया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि तेंदुआ सतर्क हो जाए। अगर उसे यह पता चल जाए कि कोई शिकारी उसके पीछे आया है। मैंने एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी किराए पर ली और वहां रहने लगा, जैसे कि मैं बीमार स्वास्थ्य के कारण आराम करने आया हूँ। तीसरे दिन सुबह जब मैं अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था तो गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बताया कि आदमखोर तेंदुआ गांव के पास एक आदमी को मार कर ले गया है। मैं तुरंत अपने नौकर के साथ घटना स्थल पर गया। पीड़ित आदमी गांव से थोड़ी दूर पर लकड़ियां काटने गया था। उसका शरीर एक झाड़ी में पाया गया। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और छाती फटी हुई, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले देखा था, तेंदुए का खास तरीका। मैंने गांव वालों को सौ ले जाने को कहा और वहीं पास में एक मचान बनवाया। मेरा इरादा था कि रात वहीं बिताऊंगा, यह उम्मीद करते हुए कि तेंदुआ फिर से लौटेगा। मचान पर बैठकर मैंने पूरी रात इंतजार किया। चारों ओर गहरा अंधेरा और भयावह सन्नाटा था। आधी रात के करीब मुझे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई घास में रेंग रहा हो। फिर अचानक झाड़ियों से हल्की घुर्राहट, फिर चुप्पी। मैंने अपनी बंदूक थामी और सांस रोककर बैठा रहा, लेकिन तेंदुआ दिखाई नहीं दिया। वह वहां था, लेकिन अपनी मौजूदगी का कोई संकेत नहीं दे रहा था। कई घंटे बाद जब सुबह होने लगी, मैं नीचे उतरा। झाड़ी के पास ताजा पदचिन्ह थे। वह वहीं आया था, पर मचान की तरफ नहीं बढ़ा। वह अब और ज्यादा सतर्क हो गया था। उसे शक हो गया था कि कोई उसके पीछे है। तेंदुए का डर अब पहले से भी अधिक फैल चुका था। गांव में दिन के समय भी कोई अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। खेत सूने थे, स्कूल बंद हो गए थे और रात के समय तो जैसे सारा जीवन थम जाता था। मैंने अगली रात फिर उसी जगह मचान पर बिताई, लेकिन तेंदुआ नहीं आया। सुबह होने पर मैंने झाड़ियों का निरीक्षण किया। मुझे खून के कुछ ताजा निशान मिले। तेंदुए ने किसी जानवर को मारा था। मैंने पैरों के निशान का पीछा करना शुरू किया। घने जंगल में धीरे धीरे चलते हुए मैं लगभग 1 मील दूर तक एक सकरी घाटी में पहुंचा। वहां मुझे एक मृत बकरी मिली और उसका सिर चबाया गया था, शरीर अधखाया। तेंदुआ पास ही था, यह निश्चित था, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं थी। मैंने एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर चारों ओर देखा, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी मेरे बाईं ओर से एक सूखी टहनी टूटी, बहुत धीमी आवाज, लेकिन बिल्कुल साफ। मैंने तुरंत बंदूक थामी। मेरी सांसें रुक गई। मैंने अपनी आंखें उस दिशा में गड़ा दी और कुछ क्षण बाद मुझे झाड़ियों से कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। 2 पीली आंखें मेरी तरफ देख रही थी। मैंने निशाना लगाया और गोली चला दी। तेंदुआ घुर्राया, झाड़ियों से छलांग मारी और अंधाधुंध भाग निकला। मैंने दूसरी गोली चलाई, लेकिन वह चूक गई। फिर मैंने उसके पदचिन्हों का पीछा शुरू किया। वह खून के निशान भी साफ दिख रहे थे। वह बुरी तरह घायल हो चुका था। 3 घंटे तक मैं उसका पीछा करता रहा। वह हर बार कुछ दूर जाकर रुकता, फिर चल पड़ता। दोपहर के समय मैं एक गहरी चट्टान के नीचे पहुंचा, जहां एक गुफा थी। खून की लकीर उस गुफा में जाती थी। मैंने एक पत्थर उठाकर गुफा में फेंका, कोई हलचल नहीं हुई। मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर धीरे धीरे गुफा के मुंह के पास गया। अंधेरे में मुझे उसकी देह दिखी। वह मरा पड़ा था। मेरी पहली गोली उसके कंधे में लगी थी और दूसरी उसकी छाती को चीर दिया था। मैंने एक लंबी सांस ली। मेरे सामने पनार का आदमखोर तेंदुआ पड़ा था, जिसने सैकड़ों लोगों को मौत दी थी। अब वह खुद मृत पड़ा था। मैंने गांव लौटकर खबर दी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। कई लोग रो पड़े। किसी ने पिता खोया था, किसी ने बहन, किसी ने बच्चा। तेंदुए की लाश को बांधकर गांव लाया गया। पहली बार गांव में ढोल बजे, लोग नाचने लगे, डर खत्म हो चुका था। मैंने तेंदुए की खाल उतारी, रिपोर्ट तैयार की और नैनीताल लौट आया। पनार के आदमखोर की मौत के बाद गांवों में फिर से जीवन लौट आया। लोग फिर से खेतों में जाने लगे, बच्चे स्कूल लौटे और रात में गांवों में दियों की रोशनी दिखने लगी। मुझे लगा कि मेरा काम पूरा हो गया है। मैंने अपना सामान बांधा और पनार छोड़ दिया। पर जब मैं उस घाटी से गुजर रहा था जहां मैंने तेंदुए को मारा था, तो मैं वहीं रुक गया। मैंने उस गुफा की ओर देखा जहां वह अंतिम बार लेटा था। मुझे उसके लिए कोई घृणा नहीं थी। वह एक खुखार जानवर था, हाँ, लेकिन उसने वह सब इसलिए किया क्योंकि उसे इंसानों का मांस खाने की आदत लग गई थी। महामारी और इंसान की लापरवाही की वजह से। वह जन्म से आदमखोर नहीं था, इंसानों ने उसे ऐसा बना दिया। मैंने अंतिम बार उस घाटी की ओर देखा, शांत, गहरी और सुंदर। यह वही घाटी थी जहां 400 से ज्यादा जानें गई थी
और आज वह शांत सो रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और पहाड़ी रास्ते पर उतर गया। मेरा पीछे रह गया एक तेंदुए की कहानी और इंसानी भूल का नतीजा।